अस्सलामुअलैकुम। तो आज है ना दूल्हे के घर जाना था हम लोगों को हल्दी लेके। बट है ना हम लोग का कुछ अलग ही प्लान हो गया। ये लोग के डैडी ने फ़ोन करके लोगों को बोले कि हम लोग चलते हैं अक्सा। तो ये सडनली एकदम प्लान हुआ है। पहले तो हम लोगों को कंफर्म ही नहीं था कि हम लोग जाएंगे ही करके, क्योंकि ये कैसा है ना बोलते हैं बट उनका ना काम कुछ निकल जाता है ना, तो उस वजह से ना फिर ये कैंसिल हो जाता है हम प्लान। तो हम लोग ये था ही नहीं कि ये साथ में आएंगे ही आएंगे और हम लोग को लेके जाएंगे। तो मैं बोली नहीं, आज उधर हम लोग हल्दी में जाने वाले हैं। तो बोले नहीं मेरी छुट्टी है काम की, अपन चलेंगे। मैंने 2-3 बार पूछी, कंफर्म ली, तो बोले हाँ हाँ साथ हम लोग चलेंगे। तो ये लोग को भी एकदम डाउट था कि डैडी आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए ये लोग भी रेडी नहीं हुए। वो ना स्टेशन पहुंचे थे ना, जब भी बोले कि मतलब मैं आ रहा हूँ तो तुम लोग है ना रेडी होके रहो, फिर अपन ऐसे ही निकल जाएंगे जल्दी। तो बट ये लोग है ना तैयारी नहीं हो रहे थे। तो मैं जब ये आए ना तो मैंने उनको यही बात बोली कि देखो तो ये लोग तैयार तो हुए नहीं है, देखो तुम लोग का क्या प्लान है क्या नहीं है, तुम लोग देख लो। तो ये लोग को बोले नहीं चलो तैयार हो। तो ये लोग भी ना जैसे डैडी लोग के घर में आए ना, तो ये लोग भी फटाफट रेडी हो गए, जब तक तो हुए ही नहीं थे। तो उसके बाद में फिर हम लोग निकले। अभी निकले तो कितना बज रहा है टाइम आप लोगों को पता है क्या? 5 बज चुके हैं। हम लोग निकले घर से 4:30 बजे कुछ ये आए थे। फिर रास्ते में चलते चलते हम लोग ने थोड़े खाने पीने की चीज़ें लिए थे, जैसे नूडल्स, चाइनीज़ भेल। और रिक्शे में बैठे ना, तो यहाँ से हम लोग है ना अच्छे से पहुँच तो गए आधा रास्ता, बट आधा रास्ता पहुँचने के बाद भी इतनी ट्रैफिक पूछो मत। ऑटो वाले ने क्या बोला हम लोगों के, तुम लोग है ना उतने देर इधर बैठोगे ना, उससे तो चल के चले जाओगे। और हम लोग फिर भी बैठे ही थे रिक्शे में, ऑटो में, मीन्स रिक्शा ऑटो एक ही होता है। मैं कभी कभी थोड़ा गड़बड़ कर देती हूँ बोलने के टाइम पे। तो हम लोग बैठे ही थे उसमें। फिर है ना इसके डैडी उतर के जाके आगे देख रहे, तो मैं बोले आगे जाके देखने से चलो अपन पैदल ही चले जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग उतर गए ऑटो से और जा रहे अभी पैदल। तो ये दोनों तो गए उनके साथ में और अलीशा है मेरे साथ में। ये लोग चलते चलते ना कभी कभी बदली रहते बच्चे, कभी अलीशा उधर चले जाती है और ये दोनों मेरे पास रहते हैं। कभी ये दोनों में से इब्राहिम उधर चले जाता है और आयशा और अलीशा मेरे साथ रहते हैं। ऐसा इन लोगों का रास्ते में ना चलते चलते चल ही रहा है। और अलीशा सारे फ्लावर्स वगैरह तोड़ते हुए चल रही है। और रास्ते में हम लोग है ना चलते चलते ही एक दुकान मिल गई थी, तो वो दुकान में से हम लोग ने चॉकलेट्स वगैरह लिए। क्या टाइम पास करते जाएंगे, चिक्की, चॉकलेट एंड कुरकुरे के पैकेट्स यहाँ से लेते हुए जा रहे। बट यहाँ से भी ना और काफ़ी दूर है। और ऑटो वाले ने क्या बोला, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे आप उतरोगे ना, थोड़ा चलना पड़ेगा 10 मिनट और आ जाएगा। बट 10 मिनट नहीं, उससे काफ़ी और चलना पड़ रहा है। और देखो जैसे हम लोग यहाँ पे सामान ले रहे थे ना, उधर ना झगड़ा हो रहा था वही लेडी का, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो ज़्यादा ऑन नहीं रखी। और ये दोनों ना आगे चले गए थे, हम लोग सामान लेते खड़े थे जब तक। दोनों मीन्स तीनों जन आगे चले गए थे। ये लोग हम लोग को फ़ोन कर रहे, तो हम लोग ने फ़ोन कट करके बोल रहे हम लोग आ रहे। जब तक हम लोग आगे गए ना, तो ये लोग हम लोग को वहीं मिले। और ये लोग भी ना वही दूसरी दुकान में खड़े कुरकुरे वगैरह लेने के लिए। तो चिक्की देखो फिर से लिए, तो चिक्की मैं इन लोग को ना तोड़ के दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते चलो। पूरा अक्खा खाते रहेंगे ना तो इन लोग के दांत का भी प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मैंने बोली पूरा मत लो, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते चलो सारी चीज़ें। देखो कितना दूर है। और यहाँ पे ना जैसे आगे पहुँचे ना, इतना रास्ते में ट्रैफिक नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। वहाँ पे जो रोड का काम चल रहा है ना, उतनी ही जगह पे शायद ट्रैफिक है। देखो ये लोग सब है ना इसके डैडी के पास चले गए, तीनों के तीनों। मैं अकेले वहाँ से जा रही हूँ। तो इब्राहिम ने मेरा हाथ पकड़ा फिर भी रोड क्रॉसिंग करने के टाइम पे। मैं बोली कि इस साइड से जाएंगे ना तो ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ से ना रास्ता एकदम ही पैक हो गया है। उस तरफ से अपन चलते हैं, दो सामने से जब गाड़ी आती तो अपने को दिखेगी, पीछे से जो गाड़ी आ रही ना वो नहीं दिख रही है। यहाँ अलीशा क्या चल रहा है, पैक क्या बोल रही पता है क्या? वो ऑटो वाले को ब्लेम कर रही है क्या उसने, भैया ने पहले हम लोग को छोड़ दिए, बोले 10 मिनट का रास्ता है, इतना बड़ा लंबा रास्ता है, हम लोग को इतना पैदल जाना पड़ रहा है। और ये बोल रही है कि दलदल है, इसमें कोई गिरेगा तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। देखो ये रास्ता कितना क्लियर है, देखो एकदम खाली रास्ता है। सिर्फ जितना रास्ते में काम चल रहा है ना उतना ही रास्ता पैक है। तो अभी के टाइम पे ये हाल है, तो जाने के टाइम पे क्या होएगा बताओ। यही वजह से ना मैं संडे के दिन है ना नहीं जाती हूँ ये साइड, अक्सा के साइड में। और मेरे हस्बैंड को वैसा बीच में कभी छुट्टी नहीं मिलती है, तो उनका संडे को कभी छुट्टी मिली नहीं, तो फिर संडे के दिन भी वो ना काम पे चले जाते हैं अगर छुट्टी नहीं होगी तो। आज के साथ छुट्टी है तो इसलिए वो लेके निकले। उनका ना एकदम सडनली प्लान बनता है कहीं भी जाने का, एकदम ऐसा पहले से प्लान वगैरह होता नहीं है।
क्या हाँ ये हम लोग जाएंगे वो तभी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं क्या बोली कि हम लोग कल तो गए थे हल्दी में, बट आज नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ना इनके साथ में भी बच्चे टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर है ना वो कैसा काम पे ही रहते हैं, और रात में भी लेट आते हैं ना, तो इन लोग थोड़े टाइम पे ही बस खेल पाते, मस्ती वस्ती करते हैं। उसके बाद में ना 1-1:30 बजे के आसपास, कभी 2 बजे के आसपास इन लोग है ना सोते, तो उसमें कैसा लेट हो जाता है, तो उनको सुबह मॉर्निंग में काम पे जाने भी लेट होता है, फिर भी है ना वो इन लोग के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर वो 12 बजे आए या 12:30 बजे 1 बजे आए, तो उतना टाइम नहीं मिलता है। तो जब भी उनको टाइम मिलता है ना, तो फिर मैं इसलिए मना नहीं करती हूँ। और सबसे पहले उनका क्या था मैं बताती हूँ आपको, वो बोल रहे थे कि जूहू चौपाटी जाएंगे, तो मैंने ही बोली कि जूहू चौपाटी नहीं, अक्सा चलते हैं, नज़दीक भी है, क्योंकि ऑलरेडी लेट इतना हो चुका है। वो क्या बोले, तुम लोग है ना जूहू चौपाटी के लिए आ जाओ, और वहीं से मैं तुम लोग को मिलता हूँ अंधेरी से, फिर हम लोग वहाँ से ही चले जाएंगे आधे रास्ते से, फिर आने के टाइम पे अपन सब साथ में घर पे आ जाएंगे। बट इतना लेट होने की वजह से मैंने डायरेक्टली मना कर दी, क्योंकि इतना लेट अगर हम लोग निकलते हैं तो वहाँ कब तक पहुँचेंगे, फिर क्या उधर टाइम मिलेगा बच्चे लोग को एंजॉय करने का। उससे अच्छा थोड़ा ये नज़दीक है, थोड़ा अगर ट्रैफिक भी रहती है तो चलो फिर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखो फाइनली तो पहुंच चुके हैं पैदल पैदल यहाँ तक तो, और पानी है ना काफ़ी पीछे चला गया है, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते ना ऑलरेडी 6 बज चुके हैं हम लोगों को। पैदल पैदल आए, फिर भी मज़ा आया, हंसते खेलते इंजॉय करते हम लोग आ गए। और यहाँ पे देखो ये स्टॉल है ना सारे यहाँ से हटा दिए, काफ़ी स्पेस बढ़ गई है यहाँ पे। स्टॉल सारे ना जो एकदम अपन स्टार्टिंग में चलते ना वहाँ पे लगा दिए, क्योंकि बीएमसी वाले का रूल आया कि यहाँ पे स्टॉल नहीं लगाना है। मुझे भी मालूम नहीं था, यहाँ हम लोग चटाई लेने के लिए गए ना, तो वो बोल रहे थे क्या यहाँ पे बीएमसी ने मना किया कर लगाने के लिए स्टॉल वगैरह। और इब्राहिम को देखो टी शर्ट निकाल के, पता नहीं वो कैसे तरीके से टी शर्ट पहना, एकदम अलग ही दिख रहा है वो टी शर्ट। तो ये दोनों जाते आते यही काम इन लोग का चलता रहता है। ये देखो लेके आई अलीशा ने चटाई, अभी हम लोग यहाँ चटाई यहाँ तो नहीं बिछाएंगे हम लोग, क्योंकि पानी काफ़ी आगे गया है ना, तो इन लोगों को जाने का पानी में डुबकी लगाने के लिए। तो मैं अकेले बैठ के क्या करूँगी, थोड़ा आगे जाके बैठूँगी, इन लोगों को वहाँ से बैठ के देखते रहूँगी। पानी में तो मैं जल्दी नहीं जाती हूँ, सिर्फ मेरे पैर भिगाती हूँ और मैं आ जाती हूँ। हर बार भी पानी में थोड़ा भी मैं नहीं ये करती हूँ, गीली नहीं होती हूँ, मतलब सिर्फ पैर तक ही गीला होता है, बाकी मैं डुबकी उबकी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ मैं पूछने के लिए आई थी उनको, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि स्टॉल क्यों हटा रहे। अभी ये चटाई वटाई भी सब है ना, इनको अगर बीएमसी आएगी तो हटाना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ चटाई तो बिछा लिए, और यही मैं इनके डैडी को भी बता रही हूँ कि ये ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो वो बोले कि उधर गई तो क्या बात कर रही, तो मैं वही उनको बोलने लगी हूँ। ये देख, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, तो अभी अपन चलते वड़ा पाव खाते हैं, पहले वड़ा पाव खा के फिर आगे जाएंगे पानी में। तो हम लोग ने नूडल्स वगैरह तो लेके आए, लेकिन मैंने बोली ना अक्सा आओ तो वड़ा पाव मत खाओ, गोला मत खाओ, तो कैसे चलेगा। फिर भी गोला तो अवॉइड ही करते, क्योंकि लोग भिक्के आने के बाद में मांगते हैं, उसके पहले नहीं बोलते, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ एकदम से। बट वड़ा पाव कैसे अवॉइड करेंगे। तो जिधर से हम लोग वड़ा पाव लेते वो तो बेचारी नहीं मिली, दूसरी मिली है बंदी, वो तो बहुत एटीट्यूड में ही थी, उसको पता नहीं क्या एटीट्यूड था। एक बार पैसे के लिए अलग से लाइन लगाओ, ये उसके लिए, ये उसके लिए, छोड़ो उनका, अपन को बोलना नहीं है। तो हम लोग ने वड़ा पाव वगैरह खा लिए, पानी पी लिए, और अभी चेंज करके इन लोग निकल रहे हैं डुबकी लेने के लिए। और चटाई इब्राहिम आगे लेके जा रहा है ताकि मैं आगे बैठ सकूं। और पीछे देखो कितना दूर आ गए हम लोग, सुनहरा सुनहरा आसमां। अलीशा और आयशा देखो यहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे कि हम लोग आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, इन लोग का चल रहा है पानी में। बट आयशा का पता नहीं क्या हो गया, वो चलते चलते ही बोल रही है कि मैं नहीं जाऊंगी पानी में। वो तो रहती ही नहीं है, वो तो पानी देख के अनकंट्रोल हो जाती है, फिर भी वो बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी। मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा है, पानी बहुत पीछे चला गया है। तो मैं अभी शाम का टाइम भी हो गया, तो पूरा रेत रेत मेरे पैंट में चिटक जाएगी, ऐसे बोल के वो अवॉइड कर दी, नहीं गई वो। और अलीशा और इब्राहिम गए उसके डैडी के साथ में। ये देखो सूरज डूबता हुआ कितना प्यारा लग रहा है, सूरज डूब चुका है। आयशा और मैं इधर बैठे, क्योंकि आयशा जा ही नहीं रही है, तो हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करके टाइम पास कर रहे। ये देखो इसके डैडी भागते हुए आ रहे हैं वहाँ से। ये दोनों किधर गए, इब्राहिम और अलीशा तो दिख ही नहीं रहे मुझे, और ये भागते हुए आ रहे, क्यों आ रहे पता नहीं, शायद आयशा को बुलाने के लिए आ रहे होंगे,
क्योंकि आयशा नहीं गई ना तो उसको बार बार बोल रहे थे जब भी चल 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 चल, बट वो नहीं जा रही है। बोलती मैं आइसक्रीम खाऊंगी, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये देखो ये लोग आ गए सब भीगते भीगते। आयशा तो नहीं गई जैसे आप लोगों को पता है। और जाके ना इन लोग ने अभी लेके आए पापड़। पापड़ हम लोग खाते बैठे सब जन, इंजॉय कर रहे। आप लोग भी अक्सर जाते हो तो ऐसे इंजॉय करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जब भागते हुए आए ना तो इन्होंने एक चीटिंग कर दी है, मुझे लेके गए खींच के और पूरा पानी में डुबा दिया और मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ और पूरा रेत मेरे पैर वेर में चिपक गया। तो खाना पीना हो गया हमारा समाप्त। अब निकल चुके हैं हम लोग फिर से आगे घर जाने की तैयारी में। इब्राहिम मेरा वीडियो बना रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है। मैं चटाई लेके जा रही हूँ। इब्राहिम को बोली चटाई लेने, तो इब्राहिम बोलता है मैं आने के टाइम लाया था, अभी आपा को बोलो। आपा बोल रही है मैं नहीं पकड़ूंगी, आलिशा बोल रही है मैं नहीं पकड़ूंगी। आलिशा तो बेचारी ठंडी से काँप रही है, वो भीगने का अच्छा भीगती है फिर ठंडी से काँपने लगती है, तो टावल लपट के खुद ही घूम रही है, तो चटाई कहाँ से उठाएगी। तो इसलिए मैं चटाई लेके जा रही हूँ। और ये गए हैं सब बैग वैग पकड़ के आगे। ये लोग काफ़ी आगे निकल गए, सिर्फ मैं और इब्राहिम ही पीछे रह गए। तो कितना अंधेरा हो गया देखो, और इतनी गीली हो गई हूँ मैं, तो मैं दुपट्टा फैला के सुखा रही हूँ हवा से। पहली बार मैं फर्स्ट टाइम पानी में पूरा इन लोग ने मुझे डुबा दिया। फर्स्ट टाइम मैं इतना डूबी, पूरा सांस लेने ही नहीं हो रही थी, पूरा मुंह भी सब मेरा पानी छी। और यार वो कितना गीले हो गए लोग। इब्राहिम बोल रहा है कि मैं चेंज करता हूँ, बट उसके डैडी बोले ऑलरेडी तो पूरा रेत में डूबा हुआ है, चेंज करके भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आलिशा और इब्राहिम है ना चेंज नहीं करे। मेरे को पानी नहीं छोड़ते हुए जा रहा है, इतना गीला हुआ है। आलिशा तो देखो पूरा टॉवल लपटी है, देखो मैंने बोली ना ठंडी से कांपने लगती है। और इन लोग है ना पानी पानी करके ना चिल्ला रहे अभी। तो पानी आगे लेने के लिए हम लोग अभी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बॉटल नहीं मिली हम लोग को, तो आगे की तरफ गए बॉटल लेने के लिए। तो यहाँ से इब्राहिम ले लेगा बॉटल। और ऑटो वालों का भी ना इतना डिमांड रहता है ना पूछो मत। जब भी ट्रैफिक देखते हैं ना रात के टाइम पे, या फिर ट्रैफिक भी नहीं होती ना तो भी संडे वाला स्पेशल डे होता है, या फिर अगर पब्लिक भर जाती है अक्सर में कोई भी इसमें फंक्शन वगैरह होता है तभी भी, तो ये ऑटो वालों का ज़्यादा डिमांड हो जाता है। यहाँ से लेके जाने का हम लोग को 500 रुपया बोल रहा है। और ऑलरेडी बोलता है कि नहीं जाऊंगा ही नहीं, या तो फिर बोलता है क्या एक ऑटो वाला क्या मतलब मैं ना इससे लेके जाऊंगा शेयरिंग से, तो 100 रुपये एक जन का लूँगा शेयरिंग। बोलो ये डिमांड रहते हैं इन लोग के। तो इसके डैडी गए हैं आगे आगे देखने के लिए, ये लोग चले गए उसके डैडी के साथ में। तो मैं और इब्राहिम चल रहे हैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाते और थोड़ी मस्ती करते हुए। इब्राहिम मेरे को पूछ रहे अम्मी कैसा लगा आज तुमको, मज़ा आया क्या फर्स्ट टाइम पानी में डुबकी लगाते हुए? डैडी कैसा लेके आ गए तुमको झूठ झूठ बोलते हुए? तो हम लोगों को तो ऑटो मिल ही नहीं, तो हम लोग को मिल गई बस। बस ऑलरेडी खाली भी ली और बस में हम लोग चढ़ गए सबके सब। लेकिन वो बस 1 घंटे से एक ही जगह पे खड़ी है, सरकने का नाम ही नहीं ले रही है। थे हम लोग तो सोचे थे कि इजीली पहुंच जाएंगे, बस खाली मिली, तो बट ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा मूड यहीं पे इरिटेट हो गया है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ में भी बहुत किरकिरी कर दी हूँ। अब मैं घर पे जाने के बाद ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, यहीं पे मेरा ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। क्या आप लोग के साथ में भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।